तो उत्तर प्रदेश में एक चरण का चुनाव पूरा हो गया है, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। हमारे साथ हैं योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद। जितिन जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि अगर आप अखिलेश यादव की बात सुने, जो वो रैली कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उससे उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि 400 पार है। वो बहुत गलतफहमी में है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने भी भ्रमण किया है और सिर्फ मंचों से नहीं, गांव देहात दराज में सीधे संवाद किया है। एक रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जो कार्य हुए हैं 5 वर्ष में उससे जनता खुश है। और आप देखेंगे कि इस बार जो परिणाम आएंगे, फिर से 300 का आंकड़ा पार करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली। एक तरफ आप ये कहते हैं कि काम की वजह से सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन वहीं पर पहले प्रथम चरण के चुनाव के एकदम पहले योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई देखे रहना कि कहीं हम कश्मीर, केरल या पश्चिम बंगाल ना बन जाएं। क्या ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं है? काम अगर इतना ज़बरदस्त होता तो ध्रुवीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती? कोई ध्रुवीकरण नहीं है, ये विपक्ष के हथकंडे हैं और भ्रमित करने का एक चाल होती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और नेतृत्व का सवाल है, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि विकास ही मुद्दा है। और आपने देखा होगा, जब आचार संहिता से पहले प्रधानमंत्री का पूरा प्रदेश भर में दौरा लगा, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी विकास का एजेंडा है और उसी को आगे ले जाना है। और ये सिर्फ विकास, बड़ी चीज़ें तो हैं ही, मगर गाँव में आवास बन रहे हैं, गाँव में खाद्यान्न बट रहा है, गाँव में शौचालय बने हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो योजनाएं हैं वो जिन लोगों के लिए थी, जो पात्र व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पहले क्या होता था, घोषणाएं होती थी और योजनाएं होती थी, मगर पात्र व्यक्ति। पर आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, लैक ऑफ डेवलपमेंट का मुद्दा वो उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा वो उठा रहे हैं, और पार्टी को घेर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। ये जनता सब समझती है कि कानून व्यवस्था समाजवादी कार्यकाल में क्या रही, ये सबके पास जानकारी भी है और उन्होंने उसको झेला भी है। और इन 5 वर्षों में क्रैकडाउन हुआ है क्रिमिनल्स के ऊपर, कानून व्यवस्था सुधरी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक समय और एक ज़माना था, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, एक कौड़ी नहीं लगाना चाहता था, अब इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है। सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बढ़ोतरी हुई है। 2 नंबर पे पूरे देश के उत्तर प्रदेश की वो पहुंच चुका है। और आगे आप देखिएगा कि जिस दिशा में और जिस पॉलिसी, प्रोग्राम और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को ले जा रहा है, जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और जनता यही चाहती है और इस परिणाम भी यही दर्शाएंगे। धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल ये है, आप अपने बाकी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, आप कांग्रेस पार्टी से आए, प्रियंका गांधी जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन लॉन्च कर रही हैं, बहन जी भी मुकाबले में हैं, बाकी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आप किस तरीके से देखें? नहीं, बाकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो जनता देखेगी। मैं इतना कह सकता हूं कि जितने प्रतिद्वंदी हैं, ये सब एक भी हो जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और जनता सब समझ चुकी है। जितिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।